आज की इस वीडियो में सीखेंगे अबाउट टू एंड गोइंग टू के बीच अंतर क्या है। अबाउट टू मतलब करने वाला है, गोइंग टू मतलब करने वाला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबाउट टू एंड गोइंग टू इन इंग्लिश। अमन इज अबाउट टू टेल द ट्रूथ। अमन सच बताने वाला है। अमन इज गोइंग टू टेल द ट्रूथ। अमन सच बताने वाला है। कौन सा सही है? कब अबाउट टू प्रयोग करें, कब गोइंग टू प्रयोग करें, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या स्ट्रक्चर है, इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ अबाउट टू, इसका मतलब है कोई काम करने वाला है। इसका क्या सिचुएशन होगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। अब सिचुएशन ये है कि कोई काम जल्दी होने की संभावना है। इससे मैं कहता हूं कि मैं बाजार जाने वाला हूं, मैं स्कूल जाने वाला हूं, आप लोग अंग्रेजी सीखने वाले हो, वे लोग मैच जीतने वाले हैं। इस तरीके से जब भी आप बोलते हो मतलब कोई काम के होने की संभावना जल्दी हो, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। सिचुएशन ये रहा, स्ट्रक्चर ये रहा, बहुत आसान है। कोई काम करने वाला है और इससे अलग तरीके से भी प्रयोग करते हैं, वो भी बताऊंगा। जैसे रवि उससे पीटने वाला है। रवि इज अबाउट टू बीट हिम। पीटना मतलब बीट, वो भी V1 में लिखाएगा। वे लोग मैच जीतने वाले हैं। दे आर अबाउट टू विन द मैच। इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वे लोग मैच जीतने वाले हैं। अब इससे भी बनाते हैं, कोई काम करने ही वाला है, इस तरीके से। जैसे बोलते हैं मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला हूं, मतलब कोई काम होने की संभावना बहुत जल्दी है, कोई काम होने को बहुत जल्दी है, इससे बोल सकते हैं। इससे आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम अबाउट टू रीच द स्टेशन। मतलब आप अबाउट टू को कोई काम करने ही वाला है या कोई काम करने वाला है, दोनों के लिए अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग में तो इसका काफी ज्यादा प्रयोग होता है। तो इसी तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। रमेश अंग्रेजी सीखने ही वाला है। रमेश इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश। तुम लोग स्कूल जाने वाले हो। यू आर अबाउट टू गो टू स्कूल। वो मरने वाला है। जैसे बोल सकते हैं कि कोई बूढ़ा है, बहुत बीमार रहता है, ऐसे बोल सकते हैं खाना पीना भी नहीं खाता है, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि वो मरने वाला है। तो सेंटेंस बोल सकते हैं ही इज अबाउट टू डाई। मतलब कोई काम के होने की संभावना बहुत जल्द हो, वहां पर इससे प्रयोग करते हैं। सिचुएशन, कंडीशन, सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अबाउट टू का मतलब कोई काम करने वाला था, इससे आप पास्ट में प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट वॉज ए वर्ड प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे तुम छत से गिरने वाला था, तो सेंटेंस बनाते हैं यू वर अबाउट टू फॉल ऑफ द रूफ। इस ऑफ का मतलब है से। अब मैं बता दूं, अबाउट टू के साथ साथ एक और सिमिलर वर्ड है, वो है बाउंड टू। इससे कैसे प्रयोग करते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। तो थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। जैसे बोलते हैं ना कि तुम आ गया, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तो बोलते हैं आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। हम लोग मैच जीतने वाले थे। वी वर अबाउट टू विन द मैच, लेकिन हम लोग हार गए। मतलब कोई काम के होने की संभावना बहुत ज्यादा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। पास्ट का है। वे लोग यहाँ आने वाले थे। दे वर अबाउट टू कम हियर। आई डोंट नो व्हाई डिड इट नॉट कम। इस तरीके से बस खुलने वाली थी। द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट। इस तरीके से। अब बाउंड टू का प्रयोग देखते हैं। बाउंड टू का मतलब है कि कोई काम का होना निश्चित है। एक तो है कि निश्चित है बोलते हैं, दूसरा है कि कोई काम के होने की संभावना, मतलब कि कोई काम होना तय है, ऐसे बोल सकते हैं। तय है, निश्चित है, इस तरीके से। जिससे बोलते हैं कि मुझे अमीर होना तय है, मेरा अमीर होना तय है। यहाँ पर बोल सकते हैं आई एम बाउंड टू बी रिच। सॉरी, RICH, रिच। आई एम बाउंड टू बी रिच। इस तरीके से आपका अंग्रेजी सीखना निश्चित है, तो कैसे बोल सकते हैं यू आर
बाउंड टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखना निश्चित है। इस तरीके से कोई काम का होना निश्चित है, तय है, डिसाइडेड है, वहां पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन। अब देखते हैं गोइंग टू, इसका क्या सिचुएशन बनेगा, क्या कंडीशन बनेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस एग्जांपल्स रहेगा, एवरीथिंग सीखेंगे। गोइंग टू का मतलब है कोई काम करने जा रहा है या कोई काम करने वाला है। इससे दोनों तरीके से बोलते हैं, कोई काम करने वाला है या कोई काम करने जा रहा है। सिचुएशन ये है कि काम करने की प्लानिंग करना। कोई काम करने की प्लानिंग जब करते हैं तो उससे कहते हैं कोई काम करने वाला। इससे बोलते हैं कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे बोलते हैं कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोनों तरीके से बोला जाता है कि करने जा रहा है, करने वाला है, मतलब कोई काम करने की प्लानिंग करना। जिससे प्लानिंग करते हैं कि हम लोग एक नया कार खरीदेंगे, तो प्लानिंग कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि हम लोग एक नया कार खरीदने वाले हैं या हम लोग एक नया कार खरीदने जा रहे हैं। दोनों तरीके से बोला जाता है। एज यू विश यू कैन स्पीक। वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है। ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। कोई काम करने की प्लानिंग जब आप करते हैं तो जहां पर आप मेक अ प्लान, जिससे बोलते हैं ना कि प्लान बनाओ, तो कोई काम करने से पहले प्लान बनाओ। जब भी आप प्लान बनाते हैं कोई काम करने की और उससे आप बोलते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूं, तो वहां पर आप इससे गोइंग टू प्रयोग करेंगे। वहां पर आप अबाउट टू प्रयोग नहीं करेंगे। अबाउट टू का बोल सकते हैं सिचुएशन अलग है, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर आप गोइंग टू और अबाउट टू दोनों को एक दूसरे जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब उससे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वो सच्चाई बताने जा रहा है। He is going to tell the truth, मतलब सच्चाई बताने जा रहा है, प्लान के तहत बताया जा रहा है। हम लोग एक प्लान बनाने जा रहे हैं। We are going to make a plan। प्रिया उससे कॉल करने जा रही है। प्रिया is going to call him, मतलब प्लान के तहत कि उससे कॉल करके यहाँ पर उससे बुलाना है, तो प्लान किया गया कि उससे कॉल किया जाए तब वो आएगा, तो वो कॉल करने जा रही है। मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप कब, अबाउट टू और गोइंग टू को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, वो देखिए। जब आप कहते हैं कि मैं एक नया कार खरीदने वाला हूं, मैं एक नया कार खरीदने वाला हूं, तो कार खरीदने से पहले आप प्लानिंग करते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, दोनों करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के बाद आप कोई काम के होने की संभावना बढ़ जाती है, कोई काम के होने की संभावना जल्दी हो जाती है, तो वहां पर आप गोइंग टू अबाउट टू दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू बाय अ कार। ये तो होगा कि मैं प्लानिंग कर रहा हूं, कि प्लानिंग के तहत करने वाला हूं। अब हो गया कि कोई काम के होने की संभावना बहुत जल्दी है, तो वहां पर आप कैसे बोलेंगे, I am about to buy a car। सिचुएशन समझ में आ गया कि कैसे किसका प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद काम करने की संभावना बढ़ जाती है, काम करने की संभावना जल्द हो जाती है, तो वहां पर आप अबाउट टू और प्लानिंग कर रहे हैं तो गोइंग टू। लेकिन अगर आप दोनों को देखेंगे, मैं कार खरीदने वाला हूं, मैं कार खरीदने जा रहा हूं, तो दोनों को आप एक दूसरे जगह पर प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। अब ये पास्ट की है, कोई काम करने की प्लानिंग करना, कोई काम करने वाला था पास्ट में, जैसे कि वो एक नया कंपनी शुरू करने जा रहा था। He was going to start a new company। वे लोग एक कार खरीदने जा रहे थे। They were going to buy a car। इस तरीके से रमेश समाज के बारे में सोचने जा रहा था, समाज के बारे में प्लानिंग करने जा रहा था कि अपने समाज को कैसे ग्रोथ दिखाया जाए, कैसे आगे लेकर जाया जाए, इस तरीके से। तो रमेश वॉज गोइंग टू थिंक अबाउट सोसाइटी। तो हम लोग कार्यक्रम कराने जा रहा था। यू वर गोइंग टू गेट द प्रोग्राम डन। कराने जा रहा था, मैं कर नहीं रहा था। तो जब भी कोई काम आप कराते हैं तो वहां पर गेट, ऑब्जेक्ट और विथरे का प्रयोग करते हैं। गेट, ऑब्जेक्ट, विथरे, इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। गोइंग टू और अबाउट टू दोनों का मतलब है कोई काम करने वाला है या कोई काम करने जा रहा है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।